नमस्कार, स्वागतम। आज हम मुकुल मुद्रा या समान मुद्रा का एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग समझने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर के किसी भी भाग में ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं, पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं, रोगी अंग को नई ऊर्जा देकर के स्वस्थ करने में सहायता कर सकते हैं, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को रिचार्ज कर सकते हैं, जिन अंगों में वीकनेस है उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हैं पंचतत्व के प्रयोग। ये प्रयोग हैं वो प्रयोग जिन्हें सभी को जानना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। आप किसी भी पदार्थ को उठाकर देख लें, वो पंच तत्वों से निर्मित है। और यही पंचतत्व जब ब्रह्मांड के क्रिएशन में काम आता है तो क्यों ना हमारे शरीर में इसका अंश हो। यानी हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। आयुर्वेद कहता है, इस विषय में सबसे अधिक खोज हमारे ऋषि महर्षियों ने की और 5 तत्वों के संतुलन से स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो आयुर्वेद से आई। 5 तत्वों का यदि हमारे शरीर में बैलेंस हो तो हम रोगों से स्वतः ही दूर रहेंगे। तो ये 5 तत्वों का बैलेंस कई प्रकार से किया जाता है। हमने इस विषय में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको देखिए आप कि किस प्रकार से 5 तत्वों का बैलेंस किया जाता है। ध्यान की भी बहुत सारी विधियां हैं और समान मुद्रा द्वारा आज हम सीखेंगे, मुकुल मुद्रा द्वारा आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से पंच तत्वों की इस एनर्जी द्वारा अपने शरीर को रिचार्ज किया जा सकता है, अपने दुर्बल अंगों को गतिमान और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। समान मुद्रा पर हमने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, विस्तृत जानकारी उसमें है। तो जो व्यक्ति समान मुद्रा के विषय में अधिक जानकारी चाहें तो वो उस वीडियो को अवश्य देख लें। आज का जो अंक समर्पित रहेगा वो इसी समान मुद्रा के द्वारा इस प्रकार हम अपने ऊपर शरीर पर प्रयोग करेंगे कि जिससे हमारे शरीर के दुर्बल अंगों को ऊर्जा मिलेगी, रोगी अंगों को नया जीवन मिलेगा। किस प्रकार से ये प्रयोग करना है इसको समझ लेते हैं, पर पहले उस बेस की ओर आएंगे, उस आधार की ओर आएंगे जिस पर ये वीडियो आज का विषय डिपेंड है। क्योंकि यू एंड योगा पर कोई भी वीडियो नहीं बनता है बिना शास्त्रों के प्रमाण के। तो शिव स्वरोदय एक स्वर शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका 4था श्लोक क्या कहता है? आज का श्लोक, आज का वीडियो इसी श्लोक पर आधारित है। तो इसमें कहा गया, तत्वाद् ब्रह्मांडमुत्पन्नं तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वाद् ब्रह्मांड निर्णयः। यानी तत्वों से ही, इन पंच तत्वों से ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं तत्वेन परिवर्तते, और इन्हीं तत्वों से ये परिवर्तित होता है, बदलता रहता है, अपने रूप को नया आकार देता रहता है। तत्वे विलीयते देवी, तत्वों में ही विलीन हो जाता है। यानी जब हम किसी की मृत्यु या क्षय मानते हैं तो वो कुछ नहीं, वो एक तत्व से दूसरे तत्व में विलय हो जाना ही है। वस्तुतः तत्व कभी नष्ट नहीं होते, एक से दूसरे में अपना रूप चेंज करते रहते हैं, मात्र उनका रूपांतरण होता रहता है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा शरीर ये पंच तत्वों का बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और अभी मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा दाह संस्कार करके मेरी जो राख है और अस्थियाँ हैं वो मिट्टी में मिला दी जाएं, तो ये तत्व मिट्टी में अवशोषित हो जाएंगे, दूसरे तत्वों द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, दूसरे तत्वों में बदल जाएंगे। यानी अग्नि के द्वारा वायु बनकर ऊपर कुछ तत्व उड़ जाएगा और कुछ तत्व जो अस्थियों में बचा रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा। यानी तत्व तत्व के रूप में ही बैक हो जाएंगे। यानी कोई भी तत्व इस सृष्टि में पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। हमारे ऋषियों ने इस दर्शन को, इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि कोई भी तत्व कभी नष्ट नहीं होता, केवल अपना रूप बदलता है। आधुनिक विज्ञान आज इसी बात को प्रयोगों द्वारा मान रही है, लेकिन इसको हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया। तो
स्वर शास्त्र से ये जो प्रयोग है, जो आपको श्लोक बताया, चौथा श्लोक शिव सर्वोदय का, स्वर शास्त्र का, अब इस पर आधारित ये जो मुकुल मुद्रा का अपने शरीर को रिचार्ज करने का प्रयोग है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चित्र में आपके समक्ष एक मुद्रा प्रदर्शित हो रही है। अब आप इसे मुद्रा समझिए, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लें तो इसको मुकुल मुद्रा कहिए, इसको समान मुद्रा कहिए, लेकिन है ये पंच तत्वों को एकत्र करने की, एक स्थान पर लाने की मुद्रा। यहाँ पर अंगूठा सहित चारों उंगलियां मिला दी गई हैं। अब इसका आशय क्या है, ये अंगूठा और चारों उंगलियां क्यों मिला दी गई हैं? सारी जीवनी शक्ति जो है वो पंच तत्वों में ही छिपी हुई है। इनके असंतुलन से ही सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं पंच तत्वों की प्राकृतिक रूप से यदि संतुलन की स्थिति ला दी जाए तो आधे से अधिक रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। बाकी जो रोग हैं, सारे रोग नहीं, आधे रोग कहा। आधे रोग इसलिए क्योंकि आधे रोग तो हमारे गलत आहार विहार और आचार विचार से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए आप भरपूर नींद ना लें, आप अच्छा भोजन ना करें, आप प्राकृतिक भोजन ना करें, आप गलत सलत तरीके से जीवन बिताएं, तो इसमें सारे रोग पंचतत्व नष्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आहार विहार और आचार विचार पर ध्यान देते हुए ही यह प्रयोग करना होगा। तो बहुत सरल प्रयोग है ये, बिल्कुल भी कठिन नहीं। जब चाहें इसको कर सकते हैं। दिन में 5 बार करेंगे तो प्रभावित अंग पर विशेष लाभ होगा। तो ये जो मुकुल मुद्रा आपको दिखाई दे रही है बहुत सरल है। अंगूठे से उंगलियां मिला लेनी है। अब अपने हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे के अग्रभाग को जब ये मिल जाए तब इसको प्रभावित अंग पर रखिए। मान लीजिए आपके पेट में समस्या है तो उस स्थान पर रखिए जिस अंग विशेष में समस्या है। आंतों में समस्या है तो आंतों की ओर रखिए इसको। नाभि में समस्या है तो नाभि की ओर रखिए। फेफड़ों में समस्या है तो इसको फेफड़ों के ऊपर रखिए। आँखों में समस्या है तो इसी मुद्रा में हाथों को बनाते हुए आँखों के ऊपर रखिए। मस्तिष्क संबंधी समस्या है तो इसको माथे पर रखिए, इसको सिर पर रखिए। यानी घुटनों की समस्या है तो इसको घुटनों पर रखिए। और जब आप इस मुद्रा को बना करके अंग विशेष पर रख रहे हैं तब इसको 5 मिनट लगातार रखिए और ये भाव रखिए कि ये पांचों तत्वों का जो संतुलन है यह ऊर्जा रूप में मेरे इस अंग के भीतर प्रवेश कर रही हैं। वो किरणें जो कि पांचों तत्व के सम्मिलन से बनी हुई ऊर्जा की सम्मिलित रूप हैं। तो वो जो आपने ये मुद्रा बना ली मुकुल मुद्रा, अब इस मुद्रा में पांचों तत्व बैलेंस में आ गए। अब ये बैलेंस की जो ऊर्जा है ये आपको उस प्रभावित अंग पर देनी है जो अंग आपका दुर्बल है, जो अंग आपका रोगग्रस्त है। 5 मिनट तक निरंतर उसी अंग पर इसी मुद्रा को लगाए रखना है और ये प्रयोग दिन में 5 बार कर सकते हैं। यदि समय कम है तो 1-2 बार तो अवश्य कर लें इसको, क्योंकि कठिन प्रयोग है नहीं, किसी विशेष मुद्रा में बैठना है नहीं, किसी विशेष मंत्र का जाप करना है नहीं, कहीं आना जाना है नहीं। घर पर ही बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं। बस उंगलियों की ये शेप बनाइए जो चित्र में दिखाई गई है और आपकी जो दुर्बल अंग है, जो रोगी अंग है, जो विकृत अंग है, उस पर आप इसको रख दीजिए और ये भाव करिए कि ये पांचों तत्वों की जो सम्मिलित ऊर्जा है, जो बैलेंस्ड ऊर्जा है, जो हार्मोनाइज ऊर्जा है, जो सिंक्रोनाइज्ड ऊर्जा है, ये मेरे शरीर के इस अंग के भीतर प्रवेश कर गई है जहाँ दर्द है, जहाँ समस्या है, जहाँ सूजन है, जहाँ पेन है, जहाँ और कोई विकृति है। 5 मिनट इस प्रयोग को करेंगे। यदि संभव हो तो दिन में 5 बार, नहीं तो कम से कम 2-3 बार इसको अवश्य करेंगे तो निश्चित ही कुछ ही सप्ताह में आपको ये अनुभव होगा कि पंच तत्वों की ये जो ऊर्जा है वो निश्चित रूप से अपना कार्य कर रही है। तो बहुत सारे आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा और बहुत सारे रोगियों द्वारा इस प्रयोग को टेस्ट किया जा चुका है। आप भी अपने ऊपर टेस्ट कीजिए, क्योंकि दूसरों के अनुभव आपके किसी काम के नहीं।
जब तक कि स्वयं आप अपना अनुभव न प्राप्त कर लें। तो अपना अनुभव प्राप्त करिए। शास्त्रों का प्रकाश आपके साथ है, मुद्राओं की शक्ति आपके साथ है, आपकी आत्मशक्ति आपके साथ है। बस आवश्यकता है प्रयोग करने की। प्रयोग कर लीजिए, प्रयोग से अनुभव प्राप्त कर लीजिए और उन अनुभवों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो जाएं और वो भी इस प्रयोग को करने के लिए अपने को प्रिपेयर कर लें। तो कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। तब तक देखते रहिए आप अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हाँ, जाते जाते एक बात और आपसे शेयर कर दें कि यदि इस प्रयोग को, यदि हाथों की यही मुद्रा बना करके किसी रोग में प्रयोग न करना चाहें और यदि हम पूर्ण स्वस्थ हैं और तब इस ऊर्जा प्रयोग का लाभ लेना चाहें, तो फिर हम आप इसको दो प्रकार से और कर सकते हैं। एक तो अपने नाभि चक्र में और दूसरा अपने आज्ञा चक्र में। यानी हाथों की यही मुद्रा बनाकर अपनी नाभि के ऊपर रखिए और पंच तत्वों की बैलेंस ऊर्जा को अपनी नाभि में जाता हुआ अनुभव करिए, जहाँ से ये सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा आपके पूरे शरीर में पंच तत्वों का प्रवाह सामान्य कर देगी। इसको भी 5 मिनट तक करिए कम से कम, या फिर इसको आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसको रख करके उंगलियों को इसी मुद्रा में ऊर्जा के प्रवाह को अपने आज्ञा चक्र में जाते हुए अनुभव करिए। ये जो मुद्रा है और इसका जो प्रयोग है, ये देखने में बड़ा सामान्य है, परंतु इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही प्रभावकारी हैं। इससे तन, मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर के कार्य करने लगते हैं। फलतः आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जो भी सोच रखा है, आपका जो अभीष्ट है, आपको जो प्राप्त करना है, आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, उसकी प्राप्ति में भी यह मुद्रा और इसका ये ऊर्जा प्रयोग बड़ा सहायक है। इसको अवश्य करिए। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए भी प्रयोग बहुत अच्छा है, न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि इस मुद्रा का संबंध समान प्राण से होता है और मणिपुर चक्र के साथ जुड़े हुए जो सभी अंग हैं हमारे, वो स्वस्थ रहते हैं। हमारी डाइजेस्टिव पावर भी बढ़ जाती है और आज्ञा चक्र को जागृत करने में भी ये सहायक होता है। बहुत सारे कार्य हैं इसके। अगर कमेंट करके जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तो इस विषय पर और लंबे वीडियो बनाए जा सकते हैं, जिसमें विस्तार से इस विषय की जानकारी दी जाए। अब आज का अंक तो यहीं तक। देखते रहिए यू एंड योगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।